पाकिस्तान को HPV वैक्सीन बिल गेट्स मुफ्त क्यों दे रहा है? बिल गेट्स फलस्तीन के भूख से मरते बच्चों को खाना नहीं देता, लेकिन पाकिस्तान को अरबों रुपए की वैक्सीन मुफ्त दे देता है। ये वैक्सीन आबादी को कंट्रोल करने के लिए है। जो ये वैक्सीन लगवाएगा वो बच्चे नहीं पैदा कर सकेगा। पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिश हो रही है जो आलमी ताकतें कर रही हैं। क्या सर्विकल कैंसर सिर्फ 9 से 14 साल की बच्चियों को ही होता है? बाकी खवातीन को वैक्सीन क्यों नहीं लगाई जा रही? जिस मुल्क में खांसी और बुखार का सिरप गरीब आदमी को 200 रुपए से कम नहीं मिलता, वहाँ हजारों रुपए की वैक्सीन मुफ्त क्यों मिल रही है? ये वो तमाम सवालात हैं जो इस वक्त हर पाकिस्तानी की जुबान पर आम हैं। आइए इन तमाम तर सवालात के जवाबात आपको देते हैं और आपको हकीकत की दुनिया में लेकर चलते हैं। आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं और मैं हूं अदनान शमीर। आजकल पाकिस्तान में एक नई और अहम वैक्सीन मुहिम का आगाज हो चुका है, जिसमें हुकूमत 9 से 14 साल की उम्र की लड़कियों को मुफ्त HPV वैक्सीन फराहम कर रही है। लेकिन इस वैक्सीन को लेकर अवाम में कई सवालात और खदशात पाए जा रहे हैं। लोग पूछते हैं कि आखिर बिल गेट्स पाकिस्तान को अरबों रुपए की मुफ्त वैक्सीन क्यों दे रहा है, जबकि फलस्तीन में भूख से मरते बच्चों को खाना क्यों नहीं देता? कुछ लोग इसे आबादी कंट्रोल का हथियार समझते हैं और दावा करते हैं कि जो ये वैक्सीन लगवाएगा वो बच्चे नहीं पैदा कर सकेगा। इनमें से अक्सर बातें सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने के लिए फैलाई जा रही हैं, मगर हकीकत इनसे मुख्तलिफ है। बिल गेट्स फाउंडेशन, गैवी और आलमी इदारा सेहत का मकसद ऐसे ममालिक में जहां सेहत के वसाइल महदूद हैं, वहां खतरनाक बीमारियों जैसे सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीन की रसाई आसान बनाना है। HPV वायरस एक आम इन्फेक्शन है जो जिनसी ताल्लुकात के जरिए मुंतकिल होता है और मुस्तकबिल में खवातीन में सर्विकल कैंसर का बायस बन सकता है। इस वैक्सीन का मकसद सिर्फ बचाव है, ना कि तौलीदी सलाहियत को खत्म करना। आलमी सतह पर लाखों खवातीन को यह वैक्सीन लग चुकी है और अब तक कोई मुस्तनद तहकीक ये साबित नहीं कर सकी कि इससे बांझपन या नसबंदी होती है। इस वैक्सीन को 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियों को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये वो उम्र है जब अभी जिस्म में वायरस दाखिल होने का खतरा कम होता है, और अगर वैक्सीन वक्त पर दी जाए तो ये कैंसर के खिलाफ 90% से ज्यादा मौसर हो सकती है। सवाल यह भी किया जाता है कि अगर आम बुखार की दवा 200 रुपए से कम नहीं तो हजारों रुपए की वैक्सीन मुफ्त क्यों दी जा रही है? इसका जवाब यह है कि इलाज महंगा है लेकिन बचाव सस्ता, और अगर एक वैक्सीन से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को रोका जा सकता है तो हुकूमत और आलमी इदारा सेहत HPV वैक्सीन को ही तरजीह देंगे। HPV वैक्सीन दरअसल एक सरमायाकारी है जो ना सिर्फ सेहत की हिफाजत करती है बल्कि मुस्तकबिल में अस्पतालों के खर्चे को भी कम करती है। HPV वैक्सीन का इस्तेमाल दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है और फरवरी 2025 तक 148 ममालिक ने अपने कौमी हिफाजती प्रोग्राम्स में इस वैक्सीन को शामिल कर लिया है। पाकिस्तान ने भी हाल ही में इस मुहिम का आगाज किया है, जिसका मकसद 9 से 14 साल की उम्र की तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख लड़कियों को यह वैक्सीन मुफ्त फराहम करना है। खास तौर पर पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद और कश्मीर में ये मुहिम आलमी इदारा सेहत, गैवी, यूनिसेफ और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों की हिमायत से चलाई जा रही है और पाकिस्तान में इसे सिंगल डोज स्कीम के तहत भी मुतारिफ करवाया जा रहा है, जिसका मतलब है कि सिर्फ एक इंजेक्शन भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है, जिससे लागत और रसाई के मसाइल कम होते हैं। इस वैक्सीन का मकसद ना सिर्फ बीमारी से बचाव है बल्कि HPV से मुतल्लिक सर्विकल कैंसर और दीगर बीमारियों की शरह को नुमाया तौर पर कम करना है, और इसका कोई सबूत नहीं कि ये वैक्सीन बांझपन या तौलीदी सलाहियत को मुतासिर करती है। दुनिया भर में पहली डोज लेने वाली लड़कियों की औसत शरह तकरीबन 61.6% है, जबकि मुकम्मल डोज लेने वाली लड़कियों की शरह 47.6% के करीब है और ये शरह हर साल बढ़ रही है। सिंगल डोज स्कीम को आलमी इदारा सेहत ने भी मुअस्सर करार दिया है क्योंकि नौजवानों में एक इंजेक्शन काफ़ी हद तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, जिसकी वजह से कई ममालिक ने इसे अपनाया है। वैक्सीन के मुज़र असरात आम तौर पर मामूली होते हैं, जैसे इंजेक्शन की जगह दर्द या थोड़ा बुखार, और शदीद मसाइल नायाब हैं। आलमी इदारा सेहत का हदफ है कि 2030 तक दुनिया की 90% लड़कियों को HPV वैक्सीन की कम अज कम 1 डोज दी जाए ताकि सर्विकल कैंसर को आलमी सतह पर खत्म किया जा सके। लिहाजा ये वैक्सीन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महफूज और मुअस्सर हिफाजती कदम है जो बीमारियों को रोकने और जिंदगियों को बचाने में मददगार साबित हो रही है। मजीद ऐसी स्टोरीज के लिए पाकिस्तान खबर को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
اپنے میزبان عدنان شمیر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔